Welcome to the class of business ethics, and today we will discuss what is it concept and elements. So unit 6 का आपका topic business ethics चल रहा है. Pay your all attention and we will discuss each and every topic regarding this, what is business ethics basically and where this term came from. So students, let's first of all discuss कि क्या होता है बच्चे. हमारा जो business है वो एक society का part है. Everyone you knows, क्योंकि जो बिजनेस से प्रोडक्ट निकलता है उसको कंज्यूम कौन करते हैं? लोकल पीपल. सो समवेयर बिजनेस जो है वो कंप्लीटली कंज्यूमर पर डिपेंड है, लोकल सोसाइटी पर डिपेंड है. एंड इफ दे आर एक्सेप्टिंग इट एंड दे आर एक्सेप्टिंग इट हैप्पीली, ओनली देन द ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस इज पॉसिबल. सो बिजनेस को ग्रोथ अपने कस्टमर्स, अपने कंज्यूमर को देखकर करनी है, उनको सेटिस्फैक्शन लेवल देखकर करना है. अब आप मानेंगे कि जो बिजनेस है वो एक सोसाइटी का पार्ट है. अब बिजनेस का खुद का मोटिव भी तो होता है, खुद का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज कीजिए आपका यहाँ पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है एंड दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स, राइट? ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं. तो अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो बच्चे ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो ये बिजनेस ऑटोमेटिकली अच्छा ग्रो कर रहा है. बट अगर हम इस बिजनेस के बारे में रिव्यूज सोसाइटी से जाने कि उनका क्या कहना है, दे आर completely not satisfied with the services of this business and they are not liking the product of this business. तो बिजनेस के बारे में अगर हम सोसाइटी से पूछें, मतलब वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी से पूछें, तो दे आर हैविंग नथिंग. एंड इफ वी सी एट इट्स प्रॉफिट, सो दे आर ग्रोइंग सो मच. तो ये डिफरेंस कहाँ है? एक बिजनेस बच्चे ग्रोथ तभी करता है जब उसका प्रॉफिट भी अच्छा हो और वो सोसाइटी की नजरों में भी अच्छा हो, मतलब उसको लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं. The people are happy with its products, with happy with their services. So not only one motive. आज के टाइम में बच्चे हमारा जो सिनेरियो है वो काफी चेंज हो गया है. अर्लियर वाज दिस कि बिजनेसेस जो थे वो प्रॉफिट्स के लिए ही काम कर रहे थे, बट नाउ प्रॉफिट्स इज नॉट ओनली द सोल मोटिव. बिजनेस के लिए मोटिव सोसाइटी को सेटिस्फैक्शन देना भी है. इफ दे वांट टू लिव इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड and if they want to live along with society, if they want to grow with society, they have to carry society with them. और सोसाइटी उनके साथ तभी चलेगी जब सोसाइटी उनसे सेटिस्फाई होगी. सोसाइटी सेटिस्फाई कब होगी? ये जो बैलेंस है इन दोनों के बीच में बनाना जरूरी है. और ये बैलेंस प्रॉफिट और सोसाइटी के बीच में बैलेंस कहाँ से आएगा? क्योंकि देखिए प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, सोसाइटी की नजरों में वो नहीं है. अब बिजनेसमैन कहेगा हमारा मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना ही है. नहीं, आपको सोसाइटी के लिए काम भी करना. और सोसाइटी के लिए सोशल आप ग्रोथ कैसे करेंगे? सोशली अगर आपको ग्रो करना है, यू हैव टू शिफ्ट योर सर्टेन स्टैंडर्ड्स टूवर्ड्स एथिक्स. दैट इज व्हाट आवर सेशन जो है आज का हम डिस्कस करेंगे. व्हाट आर बिजनेस एथिक्स. आपको एथिक्स, आपको जो बेसिक नॉलेज है, आपको जो बेसिक मोरल वैल्यूज हैं वो अगर पता है, अगर सोसाइटी के बारे में आपको कैरेक्टर आपका अच्छा है, आपका नेचर टुवर्ड सोसाइटी अच्छा है, आपके अंदर की वैल्यूज अच्छी हैं, आप सोसाइटी के लिए एक अच्छी फीलिंग रखते हो और उनके लिए आप अच्छे काम कर रहे हो, तो मतलब आप एथिकली स्ट्रांग हो. सो फॉर ग्रोथ आज के टाइम में बच्चे क्या होना जरूरी है? एथिकली भी आपको ग्रो करना है एंड इकोनॉमिकली भी ग्रो करना है. आई एम नॉट सेइंग कि डोंट अर्न प्रॉफिट्स. नो, बिना प्रॉफिट के तो बच्चे कंपनी या बिजनेस चलेगा ही नहीं. सो एथिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली यू हैव टू मेक एन इक्विलिब्रियम एंड यू हैव टू टेक बोथ द साइड थिंग्स accordingly and equally, right? So let's discuss what business ethics is all about. So सबसे पहले बच्चे आपको वर्ड देखिए, बिजनेस तो आपने बहुत सुन लिया. हम बिजनेस स्टडीज का क्लासेस ले रहे हैं और बिजनेस का मतलब सबको पता है. वेरी फर्स्ट सेशन वाज बेस्ड ऑन द बिजनेस. बट व्हाट आर एथिक्स? एथिक्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी हियरिंग दिस टर्म फर्स्ट टाइम. सो एथिक्स का मतलब क्या है बच्चे? दिस वर्ड केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ओके, ग्रीक वर्ड क्या था? एथोस. ओके, ये वर्ड आया है बच्चे एथोस से. सो एथोस का मीनिंग क्या होता है?
its meaning is moral character, moral values you have. Okay, I'll write here moral values. आपका देखा हो आपने प्राइमरी क्लासेस में स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट इवन ऐड हो गया है अबाउट मोरल वैल्यूज, जिसमें आपको सिखाया जाता है दैट इफ यू वांट टू टेक समथिंग फ्रॉम अदर पर्सन यू हैव टू से प्लीज, if you are satisfied with somebody or if someone helps you you have to say thank you. Okay, if you want to greet someone you have to say good morning, good afternoon. What are these are values. And values क्या होती हैं बच्चे, वो आपको सोसाइटी में आपको एक लेवल पर रहना सिखाती हैं, आपके अंदर गुड वैल्यूज दी जाती हैं थ्रू दिस सब्जेक्ट मोरली. सो ethos वर्ड का मतलब यही है जिसमें आपको गुड कैरेक्टर्स, गुड नेचर, मोरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं. दैट इज एथोस. एथिक्स वर्ड यहां से आया. एथिक्स मीन्स हाउ टू लिव morally good with other people, with third people. So now this ethics can be defined as the study of, किस चीज की स्टडी होती है बच्चे इसमें, मोरल बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा होगा. ओके, this is, so ethics is defined as the study of moral behavior, how you have to behave with others. and ethics जो है उसमें हमें यही अपने behavior को कैसे convert करना है in good sense, in positive sense, that is ethics. and every profession जो भी होता है they have their own moral ethics. हर बिजनेस के अपनी एथिक्स होती है, मतलब अपने बिहेवियर होते हैं. सपोज करिए इफ यू आर इन अ डॉक्टर फील्ड, आप मेडिकल फील्ड में हैं, तो मेडिकल फील्ड में आपके लिए क्या होती है, मेडिकल एथिक्स होती हैं. ठीक है, ऐसे ही अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो आपकी टीचिंग एथिक्स होती हैं. अगर आप लीगल फील्ड में हैं तो आपकी लीगल एथिक्स होती हैं. एवरी प्रोफेशन हैव देयर ओन कोड एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस. सिंपल हम इनको रूल्स बोल देते हैं, जो आपको फॉलो करने हैं, जो आपके लिए अच्छे होंगे. ये जरूरी नहीं है बच्चे, कंपल्सरी नहीं है. आपको मोरल वैल्यूज, नोबडी सेज यू टू से थैंक यू और सॉरी, ये आपको सब नहीं सिखाते हैं, बट ये दिखाता है कि हाउ गुड वैल्यूज यू हैव. ओके, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, क्या आपको वो वैल्यूज सिखाई गई हैं. तो यही चीज इसमें है कि हर प्रोफेशन की भी कुछ मोरल एथिक्स होती हैं. अब वो आप फॉलो करते हो नहीं करते हो वो आप पर डिपेंड है. अगर आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियस है कि जो आसपास के लोग हैं वो आपको और अच्छा बताएंगे, आपके साथ अच्छे से ट्रीट आएंगे. हाउ यू ट्रीट विद अदर्स, द अदर विल ट्रीट विद यू द सेम वे. दैट इज मोरल एथिक्स. सो अब हर प्रोफेशन की मोरल एथिक्स हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस, और बिजनेस की भी क्या होती है फिर एथिक्स, जिसका नाम दिया गया है बिजनेस एथिक्स. ओके, सो here dash refers to the moral conduct of business. बिजनेस के उसमें क्या बोला जाएगा बच्चे इसको, that is business ethics. Okay, and that's our session is today based on this topic कि business ethics क्या होती हैं. business ethics अब आप easy language में बता सकते हो, these are those moral values or those moral ethics, those moral behavior which one have to do in the business, which one have to carry in the business throughout द वे. जितना उनका बिजनेस चलता जाएगा उनको वो बिजनेस एथिक्स, वो बिजनेस रूल्स, मोरल वैल्यूज को फॉलो करते जाना है. आप मोरली कैसे दूसरों के साथ ट्रीट आते हो. अब आप कहोगे कि मैम हमें कुछ एग्जांपल्स देके बताओ कि बिजनेस में हमें एथिक्स कहाँ देखने को मिलते हैं. देखिए बच्चे, अगर आप कस्टमर है, एक बिजनेस मैन का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट आपको एक अच्छी क्वालिटी में दिया जाता है, अच्छी पैकिंग में दिया जाता है, लाइक क्वालिटी गुड है, पैकेजिंग उसकी बहुत अच्छी है. ओके, प्राइस भी देखिए उसका सेटिस्फैक्टरी है, मींस नॉट दैट टू हाई. तो वो क्या है, आपको एक तरीके से क्या दे रहा है, सेटिस्फैक्शन. तभी आप उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो ना, आप तभी उससे खुश हो, उस प्रोडक्ट से, उनकी इन सर्विसेज से. तो ये एक तरीके की एथिक्स ही तो हुई कि वो आपके अपने बिहेवियर को आपके साथ इतना अच्छा कर रहे हैं कि प्रोडक्ट आपको क्वालिटी वाइज दे रहे हैं अच्छा, पैकेजिंग अच्छी करके दे रहे हैं, प्राइस भी एक नॉर्मल रेंज तक रख रहे हैं. तो दैट इज अ बिजनेस एथिक्स. नेक्स्ट, बाय चांस आपके फूड में कोई मिलावट आ जाती है, एडल्ट्रेटेड फूड कई बार मिल जाता है. कई बार जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं कि जो हमारा
सपोज कीजिए दिस बहुत सारे हमारे ई टेबल्स हैं। ई टेबल्स में क्या हो जाती है बच्चे, एडल्ट्रेशन, मिलावट कर दी जाती है टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो इससे हार्म किसको होता है, कस्टमर्स को। और जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, देखिए एक बार आपने उनको पागल बना दिया, कस्टमर्स ने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन जब वो उसको यूज करेंगे और उनको पता लगेगा कि हमारे साथ धोखा किया गया है, फ्रॉड किया गया है, तो क्या कल वो आपका प्रोडक्ट खरीदने आएंगे? नो, नॉट एट ऑल। तो वहां पर एकदम से आपके प्रॉफिट डाउन हो जाएंगे, आपकी जो इमेज है वो डाउन हो गई, गुडविल डाउन हो गई, आप एकदम से डाउनफॉल पर आ जाएंगे। और दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, कि कभी भी आप अपने मोरल वैल्यू से नीचे मत गिरो। ठीक है, आपको सोसाइटी में रहना है, यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस देखिए, इससे फायदा ये नहीं है कि सिर्फ सोसाइटी को दे रहे हो आप मोरल वैल्यूज करके, लोगों को फायदा हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, आपको तो खर्चा ही हो रहा है। नो, समवेयर इट इज हेल्पिंग यू एज वेल। आपके लिए फ्यूचर के रास्ते खुल रहे हैं, आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बहुत हाई जा रहा है, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, बिकॉज दे नो कि दिस बिजनेस इज गिविंग अस गुड थिंग्स, they are behaving with us in the best manner, they are following their moral values, and that's why this business is to grow more and more. Okay, now last is ethical business works for the, जो एथिकल बिजनेसेस होते हैं, मतलब बिजनेस में जो ये एथिक्स फॉलो किए जाते हैं, मोरल वैल्यूज फॉलो की जाती हैं, ये किसके लिए की जाती हैं? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ओके, लोगों के लिए तो किए जाते हैं, सोसाइटी मींस फॉर द पीपल। कस्टमर आ गए हैं बच्चे इसमें, आपके जो सप्लाई चेन्स होती हैं, सप्लायर्स आ गए आपके, आपकी गवर्नमेंट आ गई है, आपके शेयर होल्डर्स आ गए हैं, इन्वेस्टर्स आ गए हैं, क्रेडिटर्स आ गए, एवरीवन। इनके साथ देखिए, अब मैं सबके बारे में तो आपको ड्यूटीज अच्छे से नहीं बता सकती हूँ, आई हैव मेड ऑलरेडी अ सेशन कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कस्टमर्स के टुवर्ड, गवर्नमेंट के टुवर्ड्स, एंड दैट आर ऑल्सो द बिजनेस एथिक्स कंसेप्ट। वही आपकी एथिकल वैल्यूज है। आपको सप्लायर्स को टाइम पर पैसा देना है, ठीक है, उनसे रेगुलर ऑर्डर लेने हैं, देन आपको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, टाइमली उनको फीस एंड फाइन पे करनी है, कस्टमर्स की राय भी सुननी है, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी गुड्स देना है, एवरीथिंग, ये सब एथिक्स में ही आते हैं। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स? सपोज कीजिए आपके पास दो बिजनेसेस हैं, ओके, वन इज दिस बिजनेस ए एंड दिस इज द बिजनेस बी। तो अब एक ए है, एक बी है, ए फॉलोज द बिजनेस एथिक्स, ये फॉलो कर रहा है, एंड बी इज नॉट फॉलोइंग द बिजनेस एथिक्स, मीन्स इनका कोई मोरल वैल्यूज नहीं है, दे आर जस्ट वर्किंग फॉर द प्रॉफिट, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी। तो इन दोनों में अब कौन आगे जाएगा? लेट्स सी थ्रू दिस बेनिफिट्स, दे विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स। ओके, जिस जो बिजनेस अपने एथिक्स को साथ में लेके चलते हैं, तो इन्वेस्टर्स भी तो बच्चे उन्हीं पर कॉन्फिडेंस करेंगे, उनका भरोसा भी तो उसी बिजनेस पे आएगा, क्योंकि उनको पता है कि दे आर ट्रीटिंग द सोसाइटी वेरी गुड एंड सोसाइटी इज गोइंग टू एक्सेप्ट देम। जब इनको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा पैसा नहीं डूबेगा। इन्वेस्टर्स को बी पर तो भरोसा होगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है बी की तो हमें कोई दिख ही नहीं रहा कि इसका आगे भी कोई स्कोप है, बट ए की स्कोप अच्छी है, तो इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली ए के पास आएंगे। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर आप जितने आपकी बिजनेस एथिक्स अच्छी होंगी, उतने ही आपके पास कस्टमर्स आएंगे, और कस्टमर्स किस बिजनेस के पास आएंगे? ऑब्वियसली दे विल आल्सो कम टू ए, बिकॉज बी इज नॉट ट्रीटिंग देम एथिकली। ओके, उनके साथ मोरली अच्छे से पेश नहीं आएंगे, तो बी के पास क्यों जाएंगे कस्टमर्स? वो ए के पास जाएंगे। आपके पास जितने कस्टमर्स, उतनी अच्छी प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। Increase in productivity somewhere help you to remain in the competition, and you are going to face that competition happily. Competitive advantage आपको होगी, and then goodwill also increase, your name, fame is going to increase. Why the people today are so happy with this Tata brand? टाटास जो हैं हमारे, दे आर डूइंग वेरी गुड इन द सोसाइटीज। सोसाइटी में कैसे अच्छे हैं? वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, दे आर डूइंग सो गुड फॉर द कस्टमर्स, दे आर डूइंग रेगुलर डोनेशन, दे आर upbringing the society, and they are making investment for the development of the societies. So टाटास जो हमारा ग्रुप है बच्चे, that is the very best example कि उनके गुडविल इतनी इंक्रीज क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर doing business ethics, they are following the business ethics.
देन जब आप रेगुलर गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, सप्लायर्स को अपने सेटिस्फाई रख रहे हो, अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई रख रहे हो, तो आपके अगेंस्ट कोई भी नहीं खड़ा होगा। और आपके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होगा, देयर विल बी नो लॉ सूट्स, कोई लॉ सूट आपके अगेंस्ट नहीं आएगा। कोर्ट्स का तो ये देख लीजिए कि आपको जाना ही नहीं है। सो यू हैव अवॉइड लीगल बैरियर्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं आप बिजनेस एथिक्स को फॉलो करके लीगली स्ट्रांग होते हो और अपने लीगल बैरियर जो भी रास्ते में आने वाले हैं, कोई लॉ सूट आपके अगेंस्ट फाइल किया गया है, केस किसी ने कर दिया, तो वो होगा ही नहीं। हाँ, ये सब चीजें बी को जरूर फेस करनी पड़ सकती हैं, इसलिए बी को ये संभल कर चलना पड़ेगा। राइट नाउ कम टू दी एलिमेंट्स, दैट्स द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और एलिमेंट्स के ऊपर बच्चे क्वेश्चन आया ही आया है। आई एम पुटिंग हेयर स्टार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, क्या एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एथिक्स के? मींस आपको बिजनेस एथिक्स में इन चीजों को लेकर चलना ही पड़ेगा, इनके बिना आपकी बिजनेस एथिक्स हो ही नहीं सकती। सबसे पहला है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। देखिए, जो भी बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं दैट आर टेकन बाय whom? by our top management। बिजनेस की जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो डिसीजंस लेती हैं और डिसीजंस के बेस्ड पर ही आगे जो एम्प्लॉयज हैं वो काम करते हैं। सो अगर टॉप मैनेजमेंट ये अच्छे से डिसीजन ले ले दैट हमें बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर कर चलना पड़ेगा, तो हम क्या होगा, हम ग्रो करेंगे। उन्होंने कोई टारगेट रख दिया कि हमें टारगेट अचीव करना है। अब की बार हमें सोसाइटी में सपोज कीजिए कि अपनी गुडविल इतनी बढ़ानी है, हमें इतने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, हमें इतने प्रोडक्ट्स को अब की बार बेचना ही बेचना है, तो ये कमिटमेंट्स कब फुलफिल होंगे? जब आप बिजनेस एथिक्स को फुलफिल करेंगे। सो टॉप मैनेजमेंट इज द वेरी एंड द फॉरमोस्ट पार्टी जो बिजनेस में एथिकल कोड्स को लेकर आती है, एथिकल वैल्यूज को लेकर आती है। देन इज पब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए मैं क्या होता है, एज आई टोल्ड यू, एवरी प्रोफेशन हैव देयर एथिक्स। हर प्रोफेशन में किसी में भी चले जाओ, मेडिकल फील्ड में चले जाओ, टीचिंग फील्ड में चले जाओ, चार्टेड अकाउंटेंट फील्ड में चले जाओ, आपको एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, जो वहाँ के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो सेम वे जो बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, आप उनको पब्लिश कर दीजिए। मींस एक डॉक्यूमेंट बना के उनको हर बोर्ड पर, हर एम्प्लॉय के पास दीजिए, ताकि वो जितने भी उस पर लिखे गए कोड्स कंडक्ट हैं उनको फॉलो करें, अच्छे से उनका ध्यान रखें। और ये भी बोल दिया जाए कि इनके अगेंस्ट कोई जाएगा तो उनके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सो पब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट इज द बेस्ट वे टू give a reminder to every employee, every worker in the business कि they have to work according to these set of principles, right? Next is complying and following up the rules। कि ये जरूरी नहीं है कि जस्ट आप पब्लिश बना के रख दो, इतना ही नहीं बचे, उसके बाद बिजनेसमैन को have to work on constantly complying with these rules। they have to follow a compliance structure कि जो मैंने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, क्या मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारी वैल्यूज को फॉलो किया जा रहा है, क्या मेरा प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाइज अच्छी पैकेजिंग में दिया जा रहा है। और ये सब काम किसके थ्रू होंगे? सुपरविजन के थ्रू। ठीक है, तो ये बिजनेसमैन का काम बनता है कि वो रेगुलरली सुपरवाइज करे कि वेदर दीज बिजनेस एथिक्स आर कॉन्स्टेंटली फॉलोड अप और नॉट। क्या एम्प्लॉयज इनको फॉलो करने में पीछे तो नहीं हो रहे? इज देयर एनी हेजिटेशन और नॉट? ओके, नाउ एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट करना बहुत जरूरी है। इट्स एम्प्लॉयज, okay, yeah, you have to involve all the members and the businessman together so that there comes a feeling of a family। everyone will come and work together और इससे क्या होगा? they will work according to the rules। जो आप रूल्स बनाओगे उसी के अकॉर्डिंग अगर आप सबको बुलाओगे और वो काम करेंगे, तो वहां पर एक टुगेदरनेस की फीलिंग आती है। ठीक है, टुगेदरनेस मीन्स कि आप सब एम्प्लॉयज से उनके डिसीजंस लीजिए, उनसे पूछिए कि आप कैसे काम कर रहे हैं, आपको क्या और अपडेट की ज़रूरत है, क्या हम और रूल्स लेकर आ सकते हैं, क्या हम सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ और कर सकते हैं। तो उनको आप इन्वॉल्व करोगे तो उनके अंदर भी एक फीलिंग आएगी कि यस, हमारी भी वॉइस को मैटर किया गया है, हमारी वॉइस सुनी गई है और हम अपने डिसीजंस को रख सकते हैं। Then the last element of business ethic is managing the results।
मीन्स जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लेते हो, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो अप किया जाता है। फॉलो अप मीन्स कि आप ये चेक कीजिए कि क्या मैंने इस प्रोसेस के थ्रू जो रिजल्ट सोचा था, मीन्स एज अ बिजनेसमैन, हैव वी अचीव दैट और नॉट। ओके, मीन्स यू हैव टू मेजर द रिजल्ट्स विद द कमिटमेंट। जो आपने स्टार्टिंग में एक कमिटमेंट रखा है, एक टारगेट रखा है, उस टारगेट से रिजल्ट्स को मैच कीजिए और अपना देखिए क्या हमने एथिकली उस टारगेट को अचीव किया है कि नहीं। अगर आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं आप एथिकली पीछे रहे हैं, आपके एथिक्स में कमी रही है। क्योंकि अगर आपके एथिक्स अच्छे होते तो आप टारगेट को अचीव भी करते और शायद टारगेट से भी ऊपर चले जाते। Right? So business ethics are the best thing to make your image in the society, to build good relations with the society, and to achieve higher profits and growth elements in the society. अगर आपको सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग रहना है बच्चे, तो बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, मोरल कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रीट विद कस्टमर्स इन अ वेरी गुड मैनर। उनको वो प्रोडक्ट दीजिए जो उन्हें चाहिए, उनसे वो जानिए वो क्या चाहते हैं आपके बिजनेस से। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है। मेक योर नोट्स विद इट, अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर रखिए। मैंने आपको आज के इसमें सेशन में अच्छे से नोट्स के फॉर्म में ही पूरा ये दिया है ताकि आपके जो नोट्स हैं टॉपिक वाइज अच्छे से बनते जाए। सो विद दिस यूनिट 6 इज ओवर ऑफ दिस टॉपिक एंड next session we are continue with unit 7. Till then, keep watching, keep sharing. Have a nice day. Thank you.